आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम माय ग्रैंड मदर्स हाउस को, जिसे लिखा है कमला दास ने, जो कि कमला सुरैया और माधवी कुट्टी नाम से भी लिखा करती थी। ये उनके पेन नेम थे। कन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल पोइटेस हैं वो। हमारी जो ये पोयम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये पब्लिश हुई थी 1965 में। समर इन कैलकाटा उनका कलेक्शन था। इसके अंदर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स को, एक्सपीरियंसेस को वो जनरली अपनी कविताओं में भी पोर्ट्रे करती हैं, और यही चीज हमें यहाँ इस पोयम में भी देखने को मिलती है, जिसमें वो अपनी ग्रैंडमदर के घर के बारे में, अपने एक्सपीरियंस को, अपने मन की एक खाली जगह को प्रकट करने की कोशिश कर रही हैं। ब्लड नामक उन्होंने एक पोयम लिखी है, उसमें भी कुछ इसी प्रकार का ग्रैंडमदर का घर का वर्णन उन्होंने किया है। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को और मृत्यु हुई थी 31 मई 2009 को। ये कुछ एक पर्टिकुलर चीजें हैं जो कि हमें कमला दास के बारे में याद रखनी है। अब आते हैं पोयम पर। यह पोयम एक नॉस्टैल्जिक पोयम है, जिसमें वो अपनी दादी के मृत्यु के बाद उन दिनों को याद कर रही है, जो दिन बड़े ही खुशी से भरे हुए बिताए अपनी ग्रैंड मदर के घर में। यह पोयम ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में है, यानी कि स्पीकर एक है, और साथ ही साथ में हमें हिंट दे करके बताया गया है कि यहाँ पर कोई लिसनर भी है। देयर इज अ लिसनर प्रेजेंट टू हियर हर टॉक्स। उसकी बातें सुनने के लिए एक लिसनर की प्रेजेंस को भी इस पोयम में बताया गया है। तो देखते हैं पोयम को। देयर इज अ हाउस, एक घर है। नाउ फार अवे, अब तो बहुत दूर है वो घर। नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, और ये घर कैसा है, कहाँ है? वहां है जहाँ की मुझे कभी प्रेम मिला था। रिसीव्ड लव यानी कि अब उस घर में जो प्रेम मुझे मिला था, वैसा तो मुझे कहीं भी नहीं मिल पाया। दैट वुमन डाइड, और जिस महिला ने मुझे प्यार दिया था ना, वो महिला भी अब मर गई है। दैट वुमन डाइड, वो औरत मरी। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, और पूरा मकान शांत होकर के बैठ गया, यानी कि उस घर की रौनक ही चली गई उस बूढ़ी औरत के मरते ही। स्नेक्स मूव्ड, सांप घूमते थे। अमंग बुक्स, किताबों के बीच में। आई वॉज देन टू यंग, बहुत छोटी थी तब मैं। टू यंग, बहुत छोटी थी। टू रीड, किताबें पढ़ नहीं सकती थी, इतनी छोटी थी। माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून उन सांपों को देख करके कैसा हो जाता था, ठंडा पड़ जाता था, घबरा जाती थी मैं। लाइक द मून, जैसे तो चंद्रमा। हाउ ओफन, कितनी ही बार। आई थिंक, मैंने सोचा। ऑफ गोइंग देयर, कि मैं वहां जाऊं। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, उन खिड़कियों के धुंधले कांचों में से झांक करके देखूं। पियर थ्रू, में से झांक कर देखना, और उन खिड़कियों में से मैं झांक करके अंदर देखूं, क्योंकि इतना समय हो गया है तो खिड़कियों पर धूल जम गई होगी। तो उन धुंधले कांचों में से झांक करके जो खिड़कियों के हैं, मैं देखना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारे शब्दों का या इमेजरी का यूज किया है पोइटिस ने। ब्लाइंड विजन को प्रेजेंट कर रहा है वो पास्ट के ब्लाइंड विजन से क्या मतलब है? अब वो पास्ट जीवन में धुंधला स्थान ले चुका है, तो मैं झांकना चाहती हूँ उन धुंधली खिड़कियों में से। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और जो उस मकान में वो खालीपन और स्टिलनेस आ गई है, उसको सुनना चाहती हूँ। फ्रोजन एयर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उस मकान की स्टिलनेस, शांति को, और जो खालीपन उस घर में आ गया है उसको। और इन वाइल्ड डेस्पेयर, और जब मैं जाऊं वहां पर और देखूं, तो निश्चित रूप से उस घर में मेरा बचपन इतना अच्छा बीता है, पोइटिस कहती है, तो निश्चित रूप से मैं तीव्र निराशा से भर जाऊंगी कि मैंने ये सब कुछ खो दिया है। वाइल्ड डेस्पेयर, एक तीव्र निराशा मेरे अंदर आ जाएगी, और उस निराशा में भर करके मैं क्या करूंगी? उस मकान में से आर्मफुल ऑफ डार्कनेस यहाँ ले आऊंगी। पिक, उठा लूंगी। एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, हाथ भर अंधेरा। टू ब्रिंग इट हियर, कहाँ ले आऊंगी? यहाँ ले आऊंगी। यहाँ से क्या मतलब है? वहां जहां पर कि प्रेजेंट में हमारी पोइटिस रह रही है, वहां ले आऊंगी। ब्रिंग इट हियर। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर, और क्या करूंगी? इस अंधेरे को मेरे बेडरूम डोर के बिहाइंड, पीछे की ओर रख दूंगी। लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक घर में वफादार कुत्ता रहता है ना, ठीक उसी प्रकार से उस अंधेरे को मैं अपने यहाँ ले आऊंगी, क्योंकि उसमें वो अपनापन
और प्रेम छुपा हुआ है जो कि मैंने कभी महसूस किया था उस घर के अंदर। फिर जो भी लिसनर है उससे बोलती है पोइटेस, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं करोगे। कैन यू, क्या करोगे? दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं ऐसे घर में भी रही हूँ। एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, बड़ा गर्व था मुझे, प्राउड एंड लव्ड, और सब प्यार करते थे मुझे। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं जो कि अपना रास्ता भटक गई। रास्ता भटक गई से पोइटेस का मतलब है कि उस घर में जो प्रेम मुझे मिला था ना, वो प्रेम में ढूंढने लगी परंतु गलत रास्ते पर। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैंने अपने उस रास्ते को खो दिया। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते पर जाकर के मुझे प्रेम मिलता, यानी कि उस घर की ओर जाकर के मुझे वही प्रेम मिलता, परंतु मैंने तो रास्ता ही भटक गई। और क्या किया? बेग, भीख मांगी या विनती की। नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के दरवाजे पर मैंने विनती की, भीख मांगी। किस बात की? टू रिसीव लव, कि मुझे प्रेम मिल जाए। इस बात की मैंने विनती की अजनबियों के दरवाजे पर। एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, अजनबियों के दरवाजे पर कम से कम, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ, यानी कि प्योरली वो लव तो मुझे नहीं मिल पाएगा, परंतु थोड़े से परिवर्तन के साथ ही या थोड़ी सी कम मात्रा में ही मुझे अजनबियों के दरवाजे पर वो प्रेम मिल जाए। इस प्रकार की विनती मैंने अजनबियों के दरवाजे पर की कि एटलीस्ट इन सम स्मॉल चेंज, स्मॉल अमाउंट, मुझे वो प्रेम शायद किसी अजनबी के घर पर मिल जाए। परंतु वास्तविकता क्या थी? मैं रास्ता भटक रही थी, या मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया था उस प्रेम को पाने का। परंतु वो प्रेम तो कहाँ था? वहीं चला गया जहाँ मेरा बचपन गया है। यहाँ पर हमारी ये पोयम कंप्लीट होती है। पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके अलावा भी आपको कोई पोयम पढ़नी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।